Hello बच्चों, let's see the question. So the question is saying pick out the correct statement. Basically हमें correct statement pick out करनी है. Here we have A, B, C, D. अब एक एक करके बात करेंगे. So what could be the key concept है? So the key concept here will be cell division. Cell division. Basically cell division की बात करें, cell division में एक तो हमारा interphase होता है. इंटरफेज में बेसिकली G1S और G2 फेज होते हैं, साथ में हमारा M फेज होता है. ठीक है, अब एक एक करके स्टेटमेंट में बात करें. अगर बात करें फर्स्ट इज टॉकिंग अबाउट साइनेप्सिस. अगर हम बात करें साइनेप्सिस कब होती है, साइनेप्सिस साइनेप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम की कब होती है? इट इज टेकिंग प्लेस इन प्रोफेज 1 में ही होते हैं. किसकी? प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस. उसमें बेसिकली क्या होता है, ये प्रोफेज 1 में होगी, साथ में क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा सेगमेंट का, जो मतलब बेसिकली क्रॉसिंग ओवर में काम आएगी या फिर वेरिएशन में. ठीक है, तो हमारी ये ए सही है. बी टॉकिंग अबाउट बी, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर टेक प्लेस ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ मियोसिस 1. ये गलत है. ये कब होती है? एनाफेज 2 में होती है. एनाफेज 2 में होती है किसकी? सेंट्रोमियर की. ये गलत हो गया. टॉकिंग अबाउट सी, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर कंप्लीट इन टीलोफेज. ये बात भी सही है. जो स्पिंडल फाइबर वो क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाते हैं. कब? हमारे टीलोफेज में, माइटोसिस के. टॉकिंग अबाउट डी, न्यूक्लियोली रीअपियर एट द टीलोफेज 1 ऑफ द मियोसिस. ये भी बात सही है. जो हमारी न्यूक्लियोली है वो भी क्या हो जाएगी? रीअपियर हो जाएगी. कब? जस्ट प्लीज कीप इन माइंड, टीलोफेज 1 में, मियोसिस 1 के टीलोफेज में, और यू कैन से टीलोफेज 1 ऑफ मियोसिस. सो इस हिसाब से हमारे वेट रीअपियर. सो हमारा सी भी सही है और डी करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. सो करेक्ट क्या होगा? इट इज ए सी डी. सो वी कैन राइट द आंसर एज डी. होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.